Hello friends, this is Ruby Yadav and welcome to my YouTube channel Reimagine Mathematics Classes भागलपुर। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ लिया था अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अब हम लोग आज क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि कॉम्पेरेबल मैट्रिसेस क्या होता है और मैट्रिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं ना उसका इक्वलिटी यानी इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि कॉम्पेरेबल मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्पेरेबल मैट्रिक्स। तो इसमें जैसा कि आप देख लीजिए कि नाम ही है कॉम्पेरेबल, मतलब कि कंपेयर करने योग्य। जब दो मैट्रिक्स जो है कंपेयर करने योग्य रहेगा तभी हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्पेरेबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो कंपेयर करने के लायक कब होगा, जबकि दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, जब ऑर्डर ही सेम नहीं होगा तो हम लोग कंपेयर कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे टू मैट्रिसेस A and B are of order two matrices A and B are said to be comparable matrices if order of both matrices are same। देखिए, कॉम्पेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है कि दो मैट्रिक्स ए और बी अगर लेंगे, ठीक है, तो उस दोनों मैट्रिक्स को कॉम्पेरेबल मैट्रिक्स हम लोग तब बोलेंगे जबकि ए मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर हो उतना ही बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर हो, तब ए और बी को कॉम्पेरेबल मैट्रिक्स कहेंगे। तब ए और बी में कंपेयर हो सकता है, यानी two matrices A and B are said to be comparable matrices if order of both matrices are same। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी दोनों को हम लोग कंपेरेबल कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग और कह सकते हैं तो क्या कह सकते हैं, दैट इज टू मैट्रिसेस A and B are called comparable if number of row and column of A is equal to the number of row and column in B। वही बात कि वैसे दो मैट्रिक्स को हम लोग कंपेरेबल बोलेंगे जबकि ए मैट्रिक्स में जितनी रो की संख्या है उतना ही बी मैट्रिक्स में रो की संख्या हो, जितना ए मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या है उतना ही बी मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या हो। दैट मीन्स ऑर्डर इज सेम। दोनों का अगर ऑर्डर सेम हो गया तो मैट्रिक्स कंपेरेबल हो गया। एग्जाम्पल, जैसे ए मैट्रिक्स है आपका 2 4 3 6 3 8, कुछ भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, और बी एक मैट्रिक्स लिए x y w z। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये भी 2 by 2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2 by 2 का मैट्रिक्स है। तो इस दोनों
मैट्रिक्स को कंपेरेबल मैट्रिक्स हम लोग कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका भी ऑर्डर और इसका भी ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है। जब दोनों का ऑर्डर सेम है तभी हम लोग कंपेयर करने का कोशिश करेंगे। अगर ऑर्डर ही सेम नहीं होगा तो कंपैरिजन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि दो मैट्रिक्स कंपेरेबल कब होगा, जबकि दोनों का ऑर्डर सेम होगा। जब दोनों का ऑर्डर सेम हो जाएगा तो दोनों मैट्रिक्स कंपेयर करने योग्य हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब बात आई कि अगर कंपैरिजन होगा तो तब उसके एलिमेंट के बारे में भी हम लोग सोच सकते हैं कि भाई एलिमेंट में क्या चेंजिंग हो रहा है, एलिमेंट सेम है कि नहीं है। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स जब हो जाएगा तभी हम लोग इक्वलिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे लिखेंगे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? तो अब देखिए, अगर आप कंपेयर कर लिए दो मैट्रिक्स में तो इक्वल मैट्रिक्स कब होगा? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम हो और साथ ही साथ प्रत्येक मैट्रिक्स में जिस एलिमेंट का जो पोजीशन है, वो पोजीशन सभी पोजीशन पर का एलिमेंट भी इक्वल हो। दैट मीन्स A11 जो है वो B11 के इक्वल हो जाए। अगर ऐसा होगा तो उसको क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होगा तो ऑर्डर भी सेम होगा और साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal matrix matrices if first condition, order of both matrices are equal। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स will be also equal। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होगा तो दोनों मैट्रिक्स का क्या होगा? ऑर्डर तो सेम होगा, ही होगा, तब तो कंपैरिजन कर रहे हैं। ऑर्डर भी सेम होगा, साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिक्स का भी इक्वल होगा कि जब ऑर्डर भी इक्वल हो दोनों का और दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो। इसका मतलब होता है कि A11 जो है, ठीक है, वो B11 के इक्वल होगा। अगर A12 होगा तो B12 के इक्वल होगा। ठीक है, फॉर
आई इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट एम तक, और जे जो है क्या होगा 1 2 3 से डॉट डॉट एम तक। तो कोई भी दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर, अगर m बाय n का मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है तो तभी क्या होगा, a11 जो पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो b11 के इक्वल होगा, और a12 पर जो एलिमेंट है वो b12 पर के एलिमेंट के जो b12 होगा उसके इक्वल होगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे a कोई मैट्रिक्स है, आपको 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और बी कोई मैट्रिक्स है 7 8 9 4 5 6। अब इस दोनों मैट्रिक्स को देखिए, ऑर्डर तो इसका भी कितना, इसका ऑर्डर भी 2/3, इसका ऑर्डर भी 2/3, ऑर्डर इक्वल है। चलिए पहला कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया। दूसरा कंडीशन है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। इसका a11 का b11 के बराबर नहीं है, यहाँ 4 है यहाँ 7 है, 5 के जगह पे यहाँ 8 है, 6 के जगह पे यहाँ 9 है, 7 के जगह पे यहाँ 4 है, और 8 के जगह पे 5 है, और 9 के जगह पे 6 है। हालांकि दोनों में देखिए एलिमेंट यहाँ भी 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9 वही एलिमेंट यहाँ भी है, लेकिन पोजीशन सबका अलग अलग है, ठीक है। सब इसका, इसमें जो 4 का पोजीशन है यहाँ के 4 के पोजीशन के बराबर तो नहीं है, तो इसमें क्या है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। हियर A and B are not equal matrix। इसमें A और B इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, क्यों, ऑर्डर सेम था लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर नहीं था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं था, इसके वजह से ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स नहीं हुआ। अब तो भाई हम लोग तो इतना बात तो समझ गए ना कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब तक इक्वल नहीं होगा तो इक्वलिटी की बात ही नहीं होगी। ऑर्डर सेम है लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है, इसीलिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। लेकिन जैसे दूसरा एग्जांपल हम एक ले, एक एग्जांपल अगर लें, जैसे क्वेश्चन आर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 इक्वल। क्या ए और ये बी दोनों इक्वल मैट्रिक्स है? तो यहाँ देखिए, इसका भी ऑर्डर आपको हो गया 2/2 और इसका भी ऑर्डर 2/2। तो पहला कंडीशन को सेटिस्फाइड किया, ऑर्डर क्या है, सेम है, ऑर्डर सेम है। दूसरा A11 का जो पोजीशन है B11 के पोजीशन के इक्वल है, A12 का पोजीशन B12 के इक्वल है, 3 का जो यहाँ पोजीशन है वही यहाँ 3 का पोजीशन है, 4 का जो पोजीशन है वही यहाँ पोजीशन है। तो सभी का जो है, सभी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दोनों मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल है, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों मैट्रिक्स जो है क्या है, इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या है, इक्वल है। So A and B are equal matrices, इसलिए A और B क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है।
value of x, y, z, w for which matrix A and B are equal। कहता है कि x और y z और w के किस वैल्यू के लिए दो मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 4 5 6 8, B इज इक्वल टू है x w x y z w। ठीक है, कहता है एक्स वाई और एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का क्या वैल्यू होगा जिसके लिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो अब देखिए आपको कह रहा है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो भाई दिख तो रहा है ना कि ऑर्डर भी सेम है 2/2 2/2। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब इक्वल होगा तो क्या लिखेंगे, इफ ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस इक्वल देन corresponding elements are also equal। अगर ए और बी इक्वल मैट्रिक्स है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा, इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 का पोजीशन A11 ये इसके इक्वल होगा, यानी x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5 और z इज इक्वल टू 6 और w इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 6, w इज इक्वल टू 8। तो आसान सा बात था ना कि दोनों कहता है कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो a x y z w का क्या वैल्यू होगा। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो x y z w का वैल्यू तो यही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, इसके लिए ये हो गया। अब एक क्वेश्चन है, if x plus y 2 1 x minus y is equal to 3 2 1 7, then x is equal to what and y is equal to what। क्वेश्चन यही है आपका। ये क्वेश्चन में कितना अच्छा मजाक है ये देखिए। कहता है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तो x और y का क्या वैल्यू होगा। तो भाई ये मुझे पता है ना सॉल्यूशन, क्या पता है कि अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब ऑर्डर तो सेम है, होगा ही होगा। तो ऑर्डर तो सेम दिख रहा है, ठीक, ऑर्डर तो सेम होगा ही होगा, साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा। गिवन A and B are equal matrices, so corresponding elements are
also elements will be also equal. अगर ए और बी दोनों इक्वल मैट्रिक्स से आपको पहले से बोल रहा है तो ऑर्डर तो सेम होगा ही होगा, और जो कि हमको दिख भी रहा है ऑर्डर सेम होगा, मुझे कंफर्म हो गया। और दूसरी बात, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जब इक्वल होगा तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जब इक्वल होगा तो क्या होगा कि A11 का पोजीशन B11 के पोजीशन के इक्वल होगा। तो x प्लस y इज इक्वल टू 3। और यहाँ देखिए 2B12 का A12 का जो पोजीशन है वो B12 के बराबर है। फिर यहाँ देखिए A21 का जो पोजीशन है वो B21 के पोजीशन के इक्वल है। तो क्या बचा अब हम लोग को, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, ठीक है। अब दो इक्वेशंस जब आ गए तो ये तो मुझे एकदम भली भांति से सभी को आता है कैसे सॉल्व किया जाता है इस इक्वेशन को। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो ऐड कर दीजिए, एडिंग। जब ऐड कीजिएगा तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ठीक। और पुट कीजिए x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो x 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स y इज इक्वल टू -2। तो x आ गया 5 और y आ गया -2। x आ गया 5, y आ गया -2। तो समझ में आ गया होगा कि क्या करते हैं कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो दोनों का ऑर्डर भी सेम, साथ ही साथ दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा, तभी दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा। अगर एलिमेंट इक्वल है, वही चीज है जो पहले मैट्रिक्स में है, लेकिन अगर पोजीशन चेंज है तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग फिर कल से ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, और कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स।